ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के वैसे तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के वैसे तो हमारे पास 4 केसेस होते हैं, बट अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो सिर्फ केस नंबर 1 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और केस नंबर 1 के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, उस ट्रिक्स पे काम करेंगे। और केस नंबर 1 क्या होता है, जिसमें रूट्स आपके पास क्या होते हैं, व्हेन द फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अलग अलग होना। फॉर एग्जाम्पल, और हमेशा याद रखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ अप्लाई होती है, अप्लाई इन प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ही पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है। सर प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर छोटी होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। या सिंपल इन शॉर्ट यूं कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा बड़ी होनी चाहिए फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। याद रहे, पहले क्वेश्चन में तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत लंबी ट्रिक है, तो हमारा बहुत लंबा टाइम ले रही है, तो हम मेथड चेंज कर रहे हैं। तो आपकी मैंने कहा ना कि हम इसको जब कोई भी चीज हम सीखते हैं ट्रिक से, तो पहले उसको आसान करने की कोशिश करते हैं, या पहले उसका डीप मेथड समझते हैं, और फिर उसके बाद हम उस ट्रिक को आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आपके सामने एक ट्रिक लिखता हूं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या करना है। सबसे पहला काम, मैंने आपके सामने एक अदद क्वेश्चन लिखना है, 2x - 1 अपॉन x -1 x - 3 इंटू dx। अगर हम सबसे पहले यहां देखें कि आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन का सवाल है या इम्प्रॉपर का, तो हमें क्या देखना, बज़ाहिर दिख गया कि भाई ये जो 3 फैक्टर्स बने हैं, इसका मतलब ये तो क्यूब के अंदर हो रहा है। ऊपर आपके पास लीनियर है, तो इसलिए ये इतना मसला क्रिएट नहीं करेगा। सर अब काम क्या करेंगे भाई, अब देखो ट्रिक किस तरह काम करेगी। बेटा ट्रिक्स के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ट्रिक्स के लिए ये करना है कि जो फैक्टर है x है, यहाँ पे सिंपल x है, तो मतलब x किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ। जो फैक्टर सेलेक्ट करोगे उसके अलावा दोनों जैसे कि सपोज करो कि ये वाला फैक्टर सपोज करा मैंने x = 0, तो इस फैक्टर को छोड़ के मैं दोनों जगह x की वैल्यू यहां पर भी पुट करूंगा और यहां पर भी पुट करूंगा। आई रिपीट वंस अगेन कि मैंने यहां पर क्या करना है कि आपने सबसे पहले स्टार्टिंग लेना है फर्स्ट फैक्टर से। ये पहला फैक्टर किसके बराबर, लेफ्ट अज्यूम कर लेना 0 ही के बराबर होगा। इस x के अलावा मैं ये x की वैल्यू यहां पर भी और यहां पर भी पुट करूंगा, और सबसे पहले तो लगा दो ln। जिस फैक्टर से वैल्यू निकाली है उस फैक्टर को अंदर लिख दो यहां पर। आई रिपीट, जिस फैक्टर्स की वैल्यू सपोज करेंगे उसे ln के साथ अंदर लिख देंगे। और अब हम काम करते हैं, ऊपर आ जाएं, तो जरा यहां पर काम करें तो कितना हो जाएगा, 0 - 1 0 - 3, ऊपर कितना हो जाएगा 2 0 और -1। ये हो गया पहला। अब आ जाइए सर आप अगले फैक्टर पे, x की जगह क्या है यहाँ पर, x x -1 एक फैक्टर है, इसका रूट कितना हो जाएगा -1। तो सर पहले तो आप यहां पर ln x -1 लिख दीजिए। मैंने कहा अच्छा जी लिख दिया, थोड़ा सा गैप बना देता हूं मैं यहां पर। तो आइए भाई यहां पे लिखा -1, यहां हो गया -1 सॉरी +1, ऊपर कितना हो जाएगा 1 -1 ln x -1। x = 1 था, तो x माइनस x यानी कि x -1 का फैक्टर था, मैंने x + 1 कहां रखा, नीचे की दोनों वैल्यूज में, यानी कि यहां रखा। अब x
इज इक्वल टू 1 यहाँ रखा, x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखा और x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखा और ln के साथ क्या लगा दिया, x माइनस 1। अब चलते हैं आगे। अगला फैक्टर आपके पास कितना हो जाएगा, x माइनस 3 था तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ln x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 3 और माइनस 1 प्लस सी। मैंने कहा ना कि अभी तो आप सीख रहे हो तो आपको लगेगा ये बहुत लंबा मेथड है, बट इसकी प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होता चला जाएगा। माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, तो पहला आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 ln x। ठीक है जी सर, आगे चलें तो आगे चलने पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखिए -2 ऊपर 2 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 ln, यहां पे था प्लस का तो साइन मैंने चेंज कर दिया, माइनस का कर दिया। ठीक है जी, कैसे, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, 2 में से -1 करा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 6 में से 1 माइनस करवा दीजिए, कितना हो जाएगा 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 6 ln, यहाँ पे लग जाएगा प्लस। ठीक है जी, अब आपके पास चाहो इसे ln वाली प्रॉपर्टीज में ले जाकर सॉल्व कर लो, वरना इसे यहीं छोड़ दो। आई रिपीट, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस का क्वेश्चन था तो मैंने इसकी ट्रिक इस तरीके से बनाई थी। मैं दोबारा इसकी ट्रिक के बारे में आपको समझा देता हूं। अमूमन तो इतना बड़ा नहीं आता, नीचे 2 फैक्टर अमूमन जो देखा गया है वो हमेशा क्वाड्रेटिक का ही आता है। तो क्वाड्रेटिक का करना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता। दोबारा से बात समझिएगा, जो जिस फैक्टर से वैल्यू निकालोगे उस फैक्टर के अलावा x की वैल्यू पूरी जगहों पे पुट किया जाएगा और जिस फैक्टर से वैल्यू निकालोगे उसको यहाँ पे ln के साथ लिख दिया जाएगा। सेम काम, x माइनस 1 था तो x माइनस 1 ln के साथ आ गया, एक फैक्टर था, रूट में कन्वर्ट करा x इज इक्वल टू 1 और सब जगहों पे पुट कर दिया सिवाय इस फैक्टर के। सेम प्रोसेस यहां पर भी करा, x इज इक्वल टू 3 था तो इस वाले को छोड़ के सब जगह 3 पुट कर दिया और यहाँ पे x माइनस 3 वाला फैक्टर रख के इसको सॉल्व कर लिया। ये आपके पास एक क्वेश्चन था। अब आप वही बोल रहे होंगे सर तो ये वही इतना लंबा मेथड है। बेटा मेथड शॉर्ट हो गया, वरना अगर हम इसे नॉर्मल में करने बैठते हैं तो ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगाता है। ठीक है जी, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे और थोड़ा सा आसान एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो कितनी देर में हो रहा है आपसे सॉल्व। जैसे कि ये है आपके पास एक क्वेश्चन, cos x dx अपॉन sin x इंटू sin x प्लस 2। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ गया अगर, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले, जी सर डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। ओके सर, याद रहे कि आपने टी किसके बराबर कर लिया था, साइन के बराबर कर लिया था। तो यहाँ कितना बचेगा, मैं जरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा ऊपर डी टी इज इक्वल टू टी प्लस 2। ये तो सर बहुत झटके में हो जाएगा, सुकून से भाई कितना हो जाएगा पहला ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा ln t अपॉन टी, सॉरी ln t अपॉन 2, फिर कितना आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा ln x प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इसके अलावा यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा आपके पास t प्लस 2 था तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का c। ये लें दोस्तों, हो गया सॉल्व, 1/2 ln sin x माइनस 1/2 ln x प्लस 2 प्लस c। अब आपको वो ln की सारी प्रॉपर्टीज तो याद ही हैं,
मैंने डेरिवेटिव के अंदर भी करवाई थी। अब चाहें तो इसको उस फॉर्मेटिंग में ले जाएं, और उस फॉर्मेटिंग में ले जाने के लिए भी बहुत आसान काम है भाई। क्या करना है, अब आपने 1/2 कॉमन लेना है, फिर आ जाएगा नेगेटिव कौन सा नंबर, यानी कि नेगेटिव कौन सी टर्म है, ये वाली है, तो ऊपर कितना आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2। यहां पर भी मैं जरा साइन लिखना भूल गया था, साइन लिख देता हूं। ये देखें कितनी देर में ये क्वेश्चन हो गया आपके पास पूरा सॉल्व। ये आपके पास क्या हो जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन की आसान सी ट्रिक। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, जरा उसको भी देखते हैं और फिर देखते हैं कि भाई हमें ये चीजें प्रॉपर चीजें समझ में आ रही हैं नहीं। देखो याद रखना, ये मैंने प्रॉपर्टी एज पर रिक्वायरमेंट लगाई है। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट गिवन हो तो देख के सिंपल लगा देना। जो नेगेटिव होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। सही है जी। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ता। मैंने ये सिर्फ सवाल इसलिए करवा दिया क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था। इस तरीके एक आसान भी करा दिया और एक मुश्किल भी करवा दिया। अब इसके बाद एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं। अब आ रहा है आपके पास एक और क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस 1 कॉज एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये आपके पास आ गया यहाँ पर एक और क्वेश्चन। सबसे पहले सर डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर चुपचाप -1 लगाकर ब्रैकेट में काम स्टार्ट कर दो। तो मैं अगर इसको फौरन सॉल्व करना चाहूं तो पहले मैंने इसको लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा ln t प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखो तो ये भी t लिखा हुआ है, मैं जरा इसको शॉर्टर वर्जन में लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है जी। और अब आपने क्या करना है, यहां से t इज इक्वल टू -1 रखा, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। फिर चलते हैं यहां पर लिखते हैं कितना भाई, ln t प्लस 2, t की वैल्यू निकाली -2, तो ये कितना हो जाएगा -1 और प्लस c। ठीक है जी। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, ये लिखा ln t प्लस 2 माइनस ln t माइनस t प्लस 1 और प्लस c। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अगर मैं चाहूं तो जो नेगेटिव टर्म थी वो नीचे आ जाएगी, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक मिनट इसको t ले रहा था, मैंने गलती से जरा ऊपर cos साइन लिख दिया, ये हो गया t, ये हो गया cos x प्लस 2 अपॉन cos x प्लस 1 और प्लस c। ये देखें ये भी आपके पास कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। हार्डली आपको 1-2 स्टेप करने पड़ेंगे, और अगर आप टी सपोज नहीं भी कर रहे तो आप फौरन काम कर सकते हो। फिर से वही बात कि इतना लंबा सोल्यूशन बेटा, इससे ज्यादा शॉर्ट ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब आप इसे सुकून से देख लें, मैं 2 क्वेश्चन इसकी भी करने के लिए देता हूं और हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक, अब आप चाहो तो इसे 6.2 वाले फॉर्मूले से कर लो या आप इसको डायरेक्ट कर लो। अच्छा, इसमें अगर आप ट्रिक लगाने जाओगे तो ट्रिक मेरे ख्याल में काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या था आपके पास 4ac माइनस बी स्क्वायर, वो 4 था, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो वो ट्रिक मत लगा देना यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। तो पहले इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करोगे और फिर सॉल्व करना शुरू करोगे और इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। तो ये आपके पास क्या हो गए, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स कंप्लीट हो गए।
अब इसके बाद मैं आपको कुछ रैंडम इनडेफिनिट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, ताकि वो पास पेपर्स भी हाथ के हाथ कुछ डिस्कशन हो जाएंगे यहाँ पर, ताकि फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हमें आगे क्या चीजें हैं। अब आगे चीजें जो रह गई हैं वो क्या है भाई, सिंपल साइन कॉस की इवन पावर में उसमें क्या ट्रिक्स होंगी, फिर डेफिनेट इंटीग्रल की तकरीबन आपके पास 3 से 4 सीक्वेंस बनेंगी, और वो देख लीजिए। तकरीबन कुल मिला के मैंने आपसे कहा था ना कि 8 से 7 सीक्वेंस बना दूंगा, जिसमें से तकरीबन आपके पास 4 सीक्वेंस हो जाएंगी, किसके ऊपर, 5 सीक्वेंस होंगी इनडेफिनेट पे, और तकरीबन 3 या 2 या हो सकता है मे बी 4 आपके पास डेफिनेट की सीक्वेंस हो। अब इस सीक्वेंस के बाद मैं आपको करवा रहा हूं पास पेपर्स। चलें जी, अब आते हैं जरा पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको कराऊंगा पहले पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कौन से ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 16 से शुरू करते हैं, और 2016 में कौन से क्वेश्चंस आए थे जरा देखते हैं, और फिर उन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2016 का क्वेश्चन 7 था आपके पास, लिखा हुआ है 2x डॉट डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, तो सर डेरिवेटिव वगैरह देख लेते हैं। अगर मैंने बेस का डेरिवेटिव देखना है, जी सर बेस का डेरिवेटिव पूरा ऊपर मौजूद है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, फौरन से यहाँ लगा दो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हो गया सॉल्व। देखें इतना आसान क्वेश्चन था, बगैर किसी मसले मसाइल के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कोई ज्यादा टेंशन नहीं थी इसके अंदर, बस ये चेक करना था कि नीचे वाली जो बेस है उसका डेरिवेटिव पूरा मौजूद है। आपने कहा जी सर डेरिवेटिव पूरा मौजूद है, बस मैंने डायरेक्ट एलएन की प्रॉपर्टी लगाई और इसको सॉल्व कर लिया। याद होगा मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, और मैंने आपसे कहा था कि भाई ये कंसेक्यूटिव रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x क्यूब प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये चेक करते हैं बेस का डेरिवेटिव है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल बेस का डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, पर सर यहाँ पे 6 नहीं है। तो सर आप एक काम करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पर 1/6 लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है जनाब, लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर टी, तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस सी। और आखिर में ऑप्शंस पे गौर कीजिएगा कि ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ई डिनोमिनेटर में होगा तो उसे डिनोमिनेटर में मूव करवा दीजिएगा, वरना उसे आप ऐसी ही छोड़ सकते हैं बगैर मसले मसाइल के। आई रिपीट वंस अगेन कि मैंने यहाँ पर क्या करा कि मैंने नीचे वाली बेस का डेरिवेटिव अपने जहन में लिया, और डेरिवेटिव कितना आ रहा था 6। सर यहाँ पे 6 तो नहीं है, तो मैंने 1/6 को बाहर करा, ई की पावर टी में ऊपर लेके चला गया, ई का इंटीग्रल लिया, तो क्या होगा आपके पास जो भी ई की पावर का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये कितना हो गया -1/6। अब चाहो तो इससे नीचे कन्वर्ट कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया। अगर आपके पास ऑप्शंस में हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो आपके पास 16 के अल्हम्दुलिल्लाह काफी क्वेश्चंस हो गए हैं जो मैंने भी करवाए थे। बाकी आप देख लिए कोई कमी पेशी रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम आते हैं 2015 पे। दो 2015 में आपके पास क्या हो गया था भाई, क्वेश्चन पहले ही रिपीट हो गया। पहले ही सवाल वही था जो आपके पास 16 में जो क्वेश्चन नंबर 7 था, वो 15 में क्वेश्चन नंबर 1 था। ये आपके पास था क्वेश्चन, ये बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा चेंज था। अच्छा जी, देख लेते हैं जरा क्या क्या चेंजिंग थे। मेरे ख्याल में कुछ चेंज नहीं था। देखें
बिल्कुल भी चेंज नहीं था, एज इट इज आपके पास क्वेश्चन लिखकर सेम रिपीट हो गया। देखो पॉइंट, किसी पॉइंट का भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये देखो रिपीटेशन क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके अलावा देखते हैं और, अच्छा 11 जो है इंटीग्रल का, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है, मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि हमने उसके यानी कि इंटीग्रल के क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेट के भी नहीं पढ़े। डेफिनेट तो सारे कैलकुलेटर से करवा दूंगा, पर कुछ जगहों पे आपको ट्रिक भी यूज करना पड़ेगी ताकि मसला ना हो। 15 में आपके पास दो क्वेश्चन थे, एक था आपके पास 11, सॉरी एक था 1, 1 के बाद 11, और उसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं था। अब देखते हैं 2014 में क्या सिनेरियो था। 14 का आपके पास जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3 किसका क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रल का था, डायरेक्ट कैलकुलेटर से हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों ही इसके भी डेफिनेट के क्वेश्चंस थे। अब आते हैं जरा 13 पर। चलें जी, अब आते हैं 13, 2013। 2013 में आपके पास क्वेश्चन आया था 3, क्वेश्चन नंबर 3 में था, खैर मैंने ये भी करवाया तो नहीं है, बट मैं इसे करवा दूंगा तो आपको और बात समझ में आ जाएगी। डेरिवेटिव के ही थ्रू मैं इसके सॉल्व करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव के इसको थ्रू सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। हाँ भाई, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव आप बोलोगे सर कितना होता है, माइनस का साइन। ओके सर, तो सर यहाँ पर तो नहीं है, देखें जरा शॉर्टर वर्जन में काम करेंगे, पहले इसकी एक लॉन्ग ट्रिक्स ना, बाकी मैंने आपको करवाया नहीं है, मसला ना करें। माइनस साइन 3x अप इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। सही है जी, सब कुछ सेट हो गया। ठीक है जी सर, माइनस का 1/3 आपने बाहर निकाला, t की पावर 5 dt, ये हो जाएगा 6/6 प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 6 18, t की पावर 6 प्लस c। ये लीजिए आपके पास इसका भी सॉल्यूशन निकल कर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन है, वो भी ई से रिलेट करता हुआ है। मैंने कहा ना कि ये आपको मैंने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया, वरना इतना लॉन्ग नहीं करना पड़ेगा, तेज तेज काम करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखा दूंगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 सवाल आए थे यहाँ पर 13 में हमारे पास इंटीग्रेशन के। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 डॉट ई की पावर cos t इंटू साइन टी डी टी। तो सर ये तो आपने करवाया ही नहीं है दोस्तों, ये वही सवाल हैं एक्सपोनेंशियल के, तो मसला नहीं करेंगे। पहले तो चुपचाप क्या करो, 2 को बाहर ले जाओ, कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, साइन हो जाता है। ठीक, माइनस सॉरी, कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, तो कितना हो जाएगा, -2। सिंपल है भाई, ये ले हो गया सॉल्व, -2 ई की पावर कॉस टी अपॉन, कुछ भी नहीं हो क्योंकि मैं डायरेक्ट टी सपोज कर रहा था, कॉस एक्स है, सॉरी कॉस टी था, मैंने ई की पावर एक्स लेके सॉल्व करा था, तो इसलिए यहाँ पर इतना मुझे मसला नहीं हुआ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। मैंने एक्स सपोज करा हुआ था यहाँ पर, अब आगे कहानी आप समझ जाएंगे। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, -2 ई की पावर टी प्लस सी। अब आखिर में आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपके पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा जी, इसी एयर एक और 3 क्वेश्चन आ गए थे, देखें कंसेक्यूटिव
अभी तक तो 3 ही दिख रहे हैं मुझे, 3 नहीं 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके पास डेफिनेट का था, 4 क्वेश्चन आए थे। तो अब तक हमने 3 यानी कि इनडेफिनेट के तो कर लिए, अब एक आखिरी रह गया है, तो फॉर्मूला लग रहा है भाई, dx अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई सबसे पहला काम, अब आप कहेंगे सर आपने कल ही सिखाया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ना हुआ तो सर आपने क्या कहा था कि हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है भाई, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे या जबरदस्ती के कॉमन लेंगे, और फिर आप देखिएगा कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर जरा जल्दी से काम कर देता हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला चेक करना है, फॉर्मूला देखकर काम करना होगा, और ये आपके पास हो गया पूरा सॉल्व। तो ये आपके पास तकरीबन मैंने 3 एयर करवाए हैं, 14 अभी नहीं करवाए क्योंकि 14 के मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो डेफिनेट के थे, तो मैंने इसलिए 14 नहीं करवाया। मैं आपको 12 के क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, आप उसे ट्राई कीजिएगा। 12 के अंदर भी आपके पास डेफिनेट के बहुत क्वेश्चंस थे। अब आते हैं जरा 11 पर। अच्छा जी, 11 में एक ये आया हुआ था, 11 में भी अच्छा आसान है। मैं अच्छा आप लोगों को का मैं एक फॉर्मूला लिखवाना भूल गया था, वो मैं अभी लिखवा देता हूँ, मुझे याद आया था बाद में, तो मैंने कहा था यार मैं फॉर्मूला ऐड करवा दूंगा ताकि आप लोग को मसला ना हो। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको वो फॉर्मूला लिखवा दूं। वो फॉर्मूला था ये, इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया था, तो जरा इसको देखकर लिख लीजिएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। याद रहे ये फॉर्मूला, आप इसको याद कर लीजिएगा, मसले मसाइल ना हो इंशाअल्लाह ताला। अब आपको अगली सीक्वेंस में प्रॉपर जो है मैं बात करूंगा साइन कॉस के केसेस के ऊपर, इनडेफिनेट के ऊपर, और फिर इंशाअल्लाह ताला आगे की सीक्वेंस में हम बात करेंगे। इसके बाद वाली सीक्वेंस जो होगी वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाली होगी। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक के ट्रिक्स हो सकता है कि वो 2 या 3 पे कंटेन कर रही हो, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे इस पे डेफिनेट इंटीग्रल पर।